भी किसी भी जो है टास्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हम पहला टास्क ये होता है कि आपका इन्वायरमेंट होना चाहिए। मैं क्योंकि गूगल कोलैब में कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आपने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, जो आपकी नेसेसरी लाइब्रेरीज है उनको आपने इंपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नंपाई कर लिया है और इंपोर्ट टेंसरफ्लो एसटीएफ किया है, यानी नंपाई और टेंसरफ्लो को इंपोर्ट किया है। थर्ड पे मैंने यानी क्रॉस डॉट प्रोसेसिंग डॉट इमेज, यानी इमेज को लोड करने का या इमेज पे प्रोसेस करने के लिए मैंने इमेज डाटा जनरेटर भी क्रॉस लाइब्रेरी से इंपोर्ट करवा लिया। उसके बाद सेकंड सेल की बात करते हैं। इस सेल में अगर आप देखें तो इसमें दो टास्क हो रहे हैं। एक नंबर 1 ये कि जो हमारी इमेज है यानी डाटा सेट है उसको हम रीस्केल कर रहे हैं, और सेकंड ये काम हो रहा है कि हम उस पर डाटा आगमेंटेशन भी यूज कर रहे हैं साथ साथ। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये आप ऑब्जेक्ट समझ लें कि हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ट्रेन डाटा जेन का। ठीक है, और याद रहे कि जो भी हम ऑगमेंटेशन अप्लाई करते हैं वो हमेशा हम ट्रेनिंग डाटा सेट पे ही अप्लाई करते होते हैं। उसके बाद जो है मैंने रीस्केल कर दिया है 255। ये इसलिए क्या है 1.0, यानी एक तो ये जो है हमेशा जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में आ जाएगी नंबर 1, और हमने जो हमारी इमेज के पिक्सल होंगे उनकी रेंज होती है 0 से 255 के दरमियान। ठीक है, तो इसलिए जो है हाईएस्ट जो पिक्सल वैल्यू उस पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो वो रीस्केल हो जाएगा 0 और 1 में। दूसरा ये कि हमने शेयर रेंज, जूम रेंज और हॉरिजॉन्टल फ्लिप जो है ये अप्लाई किया है डाटा ऑगमेंटेशन के लिए, ताकि उसकी शेयर रेंज 0.2, जूम रेंज ये है कि वो जूम आउट या जूम इन हो जाए। ठीक है, और उसके बाद जो है हम हॉरिजॉन्टल फ्लिप भी ट्रू कर दें ताकि वो जो हमारी इमेज है वो हॉरिजॉन्टली हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो है सेकंड इसमें ये देखें कि मैं जो है अपने ट्रेन डाटा सेट का पाथ दे रहा हूँ ट्रेन वेरिएबल में, और उसके बाद जो है ट्रेन डाटा जन जो हमने ये पहले ऑलरेडी डिफाइन किया है, राइट, जिसमें जो है ये दो काम होंगे, यानी रीस्केलिंग होगी प्लस डाटा ऑगमेंटेशन होगा। डाटा ऑगमेंटेशन हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास डाटा बहुत कम होता है। उसके बाद है डॉट फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, यानी ये हमारी डायरेक्टरी में से ही ये इमेजेस उठाएगा। तो इस मेथड के थ्रू जो है हम अपना डाटा जो है रीड करते हैं। उसके बाद ये ट्रेन वो वेरिएबल है जिसमें हमने ट्रेनिंग जो है डाटा सेव किया यानी असाइन किया हुआ है। उसके बाद टारगेट साइज 224 है। इसका मतलब यह है कि टारगेट साइज यानी इमेज साइज है, और बैच साइज जो है वो 32 डिफाइन किया है, राइट। उसके बाद शफल जो है शफलिंग ट्रू की गई है ताकि जो हमारा डाटा लोड हो तो वो शफल फॉर्म में हो। ठीक है, उसके बाद बाइनरी, हमारा जो प्रॉब्लम है वो बाइनरी क्लासिफिकेशन है, यानी दो क्लासेस हैं। उसके बाद फर्दर ये है कि हमने जैसे डाटा को रीड किया तो उसने बताया कि हमारे पास टोटल 215 इमेजेस हैं और वो दो क्लासेस से बिलोंग करती हैं। उसके बाद हमने क्या किया, टेस्ट डाटा सेट को जो है वो रीड किया, और सेम काम ये किया रीस्केलिंग वाला इमेज डाटा जनरेटर के थ्रू मैंने टेस्ट डाटा सेट को भी मैंने क्या, जब मैं इसे रीड करूँ तो वो रीस्केल हो जाए। ठीक है, उसके बाद इस पे क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो भी हम डाटा ऑगमेंटेशन करते हैं वो ट्रेनिंग पे करते हैं, टेस्टिंग पे हम अप्लाई नहीं करते। टेस्ट डाटा जन डॉट फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, और इधर हमने टेस्टिंग इमेज वाला पाथ दे दिया है, और उसके बाद जो है टारगेट साइज, जो हमारा ट्रेनिंग साइज होगा वही हमारा टेस्टिंग साइज है, और उसके बाद बैच साइज इसका 16 कापी है। शफल हमारे पास फॉल्स है, और क्लास मोड बाइनरी यानी 2 क्लासेस हैं टोटल। उसके बाद जो है हमें ये बता रहा है कि टोटल हमारी टेस्टिंग में 32 जो है इमेजेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक CNN आर्किटेक्चर जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। CNN आर्किटेक्चर क्या है इसमें देखते हैं। सबसे पहले जो है हमने ऑब्जेक्ट CNN हमने एक डिफाइन किया है टेंसरफ्लो डॉट क्रॉस मॉडल डॉट सिक्वेंशियल, यानी जो हमारा मॉडल होना चाहिए वो सिक्वेंशियल फॉर्म में होना चाहिए, यानी सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। ठीक है, तो उसका हमने एक CNN वेरिएबल है, यानी CNN के थ्रू हमने उसका जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, और उसके बाद जो है CNN डॉट एड मेथड जो है उसके अंदर जो है हम TF यानी टेंसरफ्लो डॉट क्रॉस डॉट लेयर्स ऐड कर रहे हैं,
और जब भी कोई भी हमारा आर्किटेक्चर होता है, न्यूरल नेटवर्क का कोई भी आर्किटेक्चर होता है, तो उसमें कोर उसकी जो होती है वो लेयर्स होती हैं। अब लेयर्स कुछ पैरामीटर जो है वो टेक करती हैं। तो ये हम जो है सबसे पहले इधर देखें तो कन्वोल्यूशन 2D, यानी हमारी जो लेयर है उसका नेम है कन्वोल्यूशन 2D, यानी कन्वेंट 2D। और फिल्टर्स हमने 224 डिफाइन कर दिए, यानी जितने भी एक इमेज आएगी, यानी मल्टीपल इमेजेस में से उससे जितने भी फिल्टर एक्सट्रैक्ट होंगे तो वो 224 होंगे। अच्छा, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, कर्नल साइज हमने उसका बताया कि उसका जो कर्नल साइज होगा वो 3/3 होगा। ठीक। एक्टिवेशन फंक्शन क्या काम करता है, एक्टिवेशन फंक्शन बेसिकली कि कौन सी नोड्स को एक्टिव करना है और कौन सी जो है वो नोड्स को डीएक्टिवेट कर देना है। और आगे हमने ये बताया हुआ है कि रेलू एक एक्टिवेशन फंक्शन का नेम है। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शन है, जिसमें सिग्माइड है, सॉफ्टमैक्स है, उसके बाद लिकुरेलू है, पीलू है। ठीक है, ये सारे एक्टिवेशन फंक्शन है। उसके बाद जो है इनपुट शेप यानी इमेज शेप क्या है, इमेज शेप जो हम दे रहे हैं 224/224/3। 224 हाइट है, 224 विड्थ है और 3 जो है उसके चैनल्स हैं, यानी RGB। आर मीन रेड, जी मीन ग्रीन और बी मीन ब्लू, यानी रेड ग्रीन एंड ब्लू। और सेकंड लेयर जो मैंने इसमें ऐड की है वो लेयर जो है वो मैक्स पूलिंग लेयर है, मैक्स पूलिंग। ठीक है, मैक्स पूलिंग 2D। तो ये क्या करती है, उसमें पूल साइज मैंने 2 दिया हुआ है और स्ट्रैड भी 2 दिया हुआ है। पूल साइज इसमें 2 है। ये क्या करेगी, जो भी अब कन्वोल्यूशन 224 है, तो जैसे कन्वेंट इस पे जो है अप्लाई होगा तो इसकी इमेज बच जाएगी हमारे पास 222/222। ठीक है, जैसे मैक्स पूलिंग अप्लाई करेंगे तो मैक्स पूलिंग क्या करती है कि वो जितना भी हमारी इमेज की डिमेंशन है उसको हाफ कर देती है, यानी वो मैक्स पूलिंग जो है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करती है। पूलिंग की 3 टाइप्स हैं, नंबर 1 मैक्स पूलिंग, नंबर 2 एवरेज पूलिंग, नंबर 3 मेन पूलिंग। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमने एक कन्वोल्यूशन जो है वो लेयर्स ऐड की है और सेम उसका भी काम है। और उसके बाद हमने मैक्स पूलिंग ऐड की है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे एक अप्लाई किया है ड्रॉप आउट लेयर। ड्रॉप आउट क्या करती है, ये मॉडल को ओवरफिट होने से बचाती है। ओवरफिटिंग क्या होती है, ओवरफिटिंग से ये मुराद है कि सपोज हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी वो 100 है और टेस्टिंग हमारी 60 या 70 आ रही है, तो ये जो 20 या 30% का गैप आ रहा है ये बेसिकली ओवरफिटिंग है। इसकी 2-3 वजूहत हैं कि एक हमारे पास डाटा जो है वो बहुत कम होता है, दूसरा हमने पैरामीटर जो है वो दुरुस्त पास नहीं किए होते, और ये कुछ वजूहत हैं जिनकी वजह से जो है वो हमारा मॉडल ओवरफिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद मैंने फ्लैटन लेयर्स ऐड किया। फ्लैटन लेयर्स का ये काम है कि ये 2D या 3D जो हमारा डाटा होता है उसको 1 डिमेंशन में यानी 1D में कन्वर्ट करती है फ्लैटन लेयर्स। उसके बाद जो है नेक्स्ट मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ डेंस लेयर। अब जैसे उधर मैंने CNN डॉट एड और TF डॉट क्रॉस लेयर के थ्रू मैंने कन्वोल्यूशन मैक्स पूलिंग अप्लाई की है, इस तरह मैं इधर डेंस लेयर यानी डेंसली कनेक्टेड लेयर जो है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। यूनिट्स क्या है, यूनिट्स मीन नोड्स। नोड्स 128 है इस डेंस लेयर में, और एक्टिवेशन जो है वो मैंने रेलू अप्लाई कर दिया। और ये है हमारी आउटपुट लेयर जिसे हम लास्ट लेयर कहते हैं। ठीक है, अब ये आउटपुट लेयर में मैंने यूनिट्स 1 दिए हैं। 1 इसलिए दिए हैं क्योंकि हमारी जो क्लास है वो बाइनरी, जो हमारा प्रॉब्लम है वो बाइनरी प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसमें 2 क्लासेस हैं। उसके बाद एक्टिवेशन जो है वो मैंने सिग्माइड दिया। सिग्माइड और ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, और ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास ये कंपाइल का मेथड है। कंपाइल में हम कुछ पैरामीटर पास करते होते हैं, जैसे ऑप्टिमाइज़र है। ऑप्टिमाइज़र का ये काम होता है कि ये मॉडल की एक्यूरेसी और लॉस वगैरह को ऑप्टिमाइज़ करता है कि क्या हमारा जो हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट है, क्या हमारा मॉडल वो अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा। सपोज अगर हमारी जो है एरर है जिसे हम लॉस कहते हैं, लॉस हमारा इंक्रीज हो रहा हो और एक्यूरेसी इंक्रीज ना हो रही हो, तो ऑप्टिमाइज़र जो है वो अपने जो है वेट्स वगैरह या लर्निंग रेट और वेट्स इन दोनों को जो है वो अपडेट करता है।
उसके बाद जो है हमने इसमें एडम दिया हुआ है, आप जो है ऑप्टिमाइज़र जो है इसमें एडम है, इसमें RMS प्रॉप है, और भी बहुत सारे हैं जैसे 10H है, तो ये आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट जो है बैनरी करासन ट्रॉपी है, क्योंकि हमारा बैनरी प्रॉब्लम है। उसके बाद मैट्रिक्स जो है हमारा फोकस रहना चाहिए, वो एक्यूरेसी पे रहना चाहिए। और अगर इधर हम मॉडल डॉट समरी में देखें, तो जैसे मैंने डिफाइन किया है कि सबसे पहले इनपुट आएगी हमारी 224 बाई 224। उसके बाद जो है मैक्स कूलिंग उसको हाफ कर दी है, हाफ कर रही है। कैसे? क्योंकि कन्वेंट जैसे उस पर अप्लाई हुआ तो उसने उसकी डिमेंशन जो है वो 2 डिक्रीज कर दी है। उसके बाद मैक्स कूलिंग हाफ कर लिया। फिर जब 111 बची तो उस पर जैसे ही हमने कन्वेंट अप्लाई किया तो उसने फिर 2 जो है उसकी डिमेंशन जो है डिक्रीज कर दी और मैक्स कूलिंग हाफ कर लिया। और यहाँ पे हम ड्रॉप आउट लेयर ऐड करें। ड्रॉप आउट लेयर ऐड करने के बाद हमारी जो है फ्लैटन लेयर क्या कर रही है, ये 2D या 3D हमारे पास जो डाटा आ रहा था उसको इसने 1D वेक्टर में या 1D एरे में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं, ये हमारी डेंस लेयर है और ये हमारी आउटपुट लेयर है, ठीक। और ये हमारे टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टास्क है जी, वो ये है कि हम CNN फिट मेथड अप्लाई करें। फिट मेथड में ये होता है कि हम यहाँ पे मॉडल को ट्रेनिंग डाटा देते हैं, टेस्टिंग डाटा देते हैं और इपोक से डिफाइन करते हैं। इपोक का ये मतलब होता है कि एक सपोज हमारे पास 1000 इमेजेस हैं, 1000 इमेजेस इस हमारे पूरे नेटवर्क से गुजर जाएंगी, चल जाएगा नेटवर्क, तो वो एक इपोक्स चलाएगा। इस हमने इपोक्स 10 दिया तो इसका मतलब पूरी इमेजेस जो है वो 10 टाइम रन होंगी, यानी उस पर मॉडल इम्प्लीमेंट होगा। ट्रेनिंग सेट डॉट क्लास इंडेक्सेस ये हमें बता रहा है मेथड के जो नंबर 1 क्लास है वो आपकी नो है, जिसका इंडेक्स जो है वो 0 है, और यस जो है वो 1 है। 1 से मुराद ये है कि 1 से मुराद ये है कि यस यस मीन ब्रेन ट्यूमर है। उसके बाद जो है अब हमने मॉडल ट्रेन कर लिया और मॉडल की जो एक्यूरेसी आई है वो ट्रेनिंग 78 है और वैलिडेशन भी ऑलमोस्ट 78 है। तो ये हमारे मॉडल की एक्यूरेसी आई है, ठीक है, 10 इपोक्स में। उसके बाद फर्दर जो है मैं अपने मॉडल को जो है वो प्रेडिक्शन उसकी करवाना चाहता हूँ, तो इस साल में मैं प्रेडिक्शन करवा रहा हूँ। सबसे पहले जो है केरास के थ्रू जो है हमने इंपोर्ट इमेज कर लिया और उसके बाद जो है इमेज यानी tf.keras.utils इसके थ्रू जो है लोड इमेज एक मेथड है, उसके थ्रू जो है हम इंपोर्ट करवा रहे हैं लोड इमेज मेथड, किसमें? केरास टेंसरफ्लो.keras के थ्रू, राइट। तो हम इमेज यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं यानी रीड कर रहे हैं। जैसे हम इमेज रीड कर रहे हैं और हमने टारगेट साइज वही देना है जो हमारा आर्किटेक्चर या हमारे मॉडल का साइज है, यानी ट्रेनिंग डाटा का जो साइज है सेम वही साइज होना चाहिए। उसके बाद जो है उसको जो हमारे पास इमेज आ रही है उसको हम टेस्ट इमेज के नेम का एक वेरिएबल उसमें हम सेव करवा रहे हैं। और टेंसरफ्लो.keras utils इमेज टू एरे एक मेथड है जिसमें हम इमेज को एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि नंपाई के थ्रू जो है हम उसकी डायमेंशन को एक्सपेंड कर रहे हैं यानी बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अब वो कैसे करें आप इसको देखें कि टेस्ट इमेजेस, ठीक है, ये हमारी जो है एरे में कन्वर्ट हुई है इमेज, ठीक है। और उसके बाद एक्सेस उसकी 0 बता रहे हैं, ठीक है। एक्सेस 0 से मुराद ये उसकी विड्थ है, ठीक है, और एक्सेस 1 से मुराद ये होता है कि कॉलम। और यानी जो हम रोज की बात करें, एक्सेस 0 इसकी रोज होंगी और एक्सेस 1 जो है वो इमेज के कॉलम्स होते हैं। उसके बाद जो है CNN हमारे आर्किटेक्चर का नेम है जो हमने ऊपर जो है डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे देखें ये हमारा आर्किटेक्चर है, ये वाला CNN, ठीक है। तो CNN के थ्रू जो है हम मॉडल CNN.predict करवाएंगे। तो इधर आप देख सकते हैं CNN.predict टेस्ट इमेज, जो हमारी इमेज जो है अब एरे में आ चुकी है। तो इधर से हम प्रेडिक्ट करवा रहे हैं और उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो हम रिजल्ट के फोल्डर में रिजल्ट के वेरिएबल में सेव करवा रहे हैं, ठीक है। और इधर हम बता रहे हैं कि रिजल्ट को प्रिंट कर दिया जाए। और जैसे हम रिजल्ट को प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास आता है 0 का ये मतलब है जो हमारी क्लास है वो 0 से मुराद ये है कि वो ब्रेन ट्यूमर नहीं है, ठीक है। अगर इधर देखें 0 से मुराद है कि ब्रेन ट्यूमर नहीं है और 1 से मुराद है कि ब्रेन ट्यूमर है।
ठीक है, तो इधर वो हमें बता रहे हो, नीचे मैं ना इफ एल्स के थ्रू जो है उसको यस नो में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर आप इधर देखें रिजल्ट 0 0 से मुराद ये होता है कि जो हमारी 0 0 से मुराद ये है कि जो हमारी पहली जो और डाटा सेट में से पहली क्लास है, क्लास इज इक्वल टू, उसका रिजल्ट जो है क्लास इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो वो हमें क्या प्रिंट कर दे कि यस यानी ब्रेन ट्यूमर है। और एल्स में क्या है, उसमें क्लास जो है वो 0 होगी, तो एल्स में कर दे कि ब्रेन ट्यूमर नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम अपना जो है ब्रेन ट्यूमर जो है एक स्मॉल डाटा सेट पे CNN आर्किटेक्चर के थ्रू जो है ट्रेन करते हैं मॉडल, और उसके थ्रू जो है हम प्रेडिक्शन करवा रहे हैं।